यहाँ ना हरियाणा में ना पहलवान मुद्दा था, ना किसान मुद्दा था, ना जवान मुद्दा था। गौर से देखिए तो हरियाणा के चुनाव की पहचान थे ममन खान। 98,000 वोट से जीते थे, जिन्होंने कहा था नूह का बदला लिया जाएगा। बीजेपी 21 में से एक भी जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा आलिम फाजिल इस्लाम का कोई राजनीतिक व्यक्ति हो तो बता दे। मैं मुल्ला मौलवी की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए यहां समस्या क्या, इन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। हमको तो बचपन से कम्युनिस्ट इतिहासकारों की किताबों में बताया गया कि भारत इतना महान देश था, फिर जब मुगल आए तो ये बताइए अगर जयचंद और पृथ्वीराज बटे नहीं होते तो गोरी काट पाते। यदि अंभी और पोरस, राजा अंभी और पोरस बटे नहीं होते तो सिकंदर काट पाते। ये तो हमको बचपन से पढ़ाया गया है। और घर में भी 4 भाई होते हैं तो यही बताया जाता है, भाइयों बच्चों आपस में लड़ना नहीं, बटोगे तो सब लोग फायदा पा लेंगे। और वो किसान, आपने कहानी भी सुनी होगी कि ये किसान होता अपने बच्चों को बताता है ये 4 बेत हैं, इनको एक में रखो, तोड़ो नहीं तोड़ पाओगे, अलग अलग कर दो, सबको तोड़ लो। अब आप बात कर रहे हो कटेंगे तो बटेंगे, मोहब्बत की दुकान तो मोहब्बत की दुकान में कटेंगे शब्द कहां से आएगा? तो बट कौन रहा है, कट कौन रहा है, तो आप ही क्रिएट कर रहे हो। दुनिया का इतिहास का एक ऐसा केस है जहां पर कि शरिया और संविधान में मतभेद हुआ तो देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय को रौंद कर शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया। यह सिर्फ मुस्लिम देशों में होता था, एक सेकुलर देश बता जाइएगा, मैं माफी मांग लूंगा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की डिबेट आनंद दुबे, वरुण पुरोहित और सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच होने वाली है। वीडियो बड़ी शानदार और मजेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। बटेंगे, कटेंगे, छटेंगे। यहाँ ना हरियाणा में ना पहलवान मुद्दा था, ना किसान मुद्दा था, ना जवान मुद्दा था। गौर से देखिए तो हरियाणा के चुनाव की पहचान थे ममन खान। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 98,000 वोट से जीते थे, जिन्होंने कहा था नूह का बदला लिया जाएगा। हुड्डा साहब 70,000 से जीते, ममन खान फिरोजपुर झिरका से 98,000 से जीते। मेवात के इलाके में कांग्रेस 40,000, 45,000, 48,000 से जीती। और लोकसभा में आनंद दुबे जी सबसे बड़ी जीत कहां से हुई? धुबरी की सीट असम की, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते। राहुल गांधी की 3 गुनी बड़ी विक्ट्री उन्होंने प्राप्त की। और असम में कहा जाता है धुबरी को मिनी बांग्लादेश। सुधांशु जी फिनिश कीजिए। हाँ, क्योंकि मेरे 3 लोकसभा में तो आशा नहीं थी आनंद जी, लोकसभा में लग नहीं रहा था कि कुछ मिलने वाला है, और जरा सी चमक दिखाई पड़ी है तो एक दूसरे के ऊपर धमक दिखाई पड़ने लगी। 5 सेकंड, 5 सेकंड भाई, 5 सेकंड। रूबिका जी, जिस पार्टी का नाम कोई चुरा ले जाए, चुनाव चिन्ह कोई चुरा ले जाए, मशाल एक नया चुनाव चिन्ह लेकर अगर हम 21 से 9 पे आ गए, अगर आज बीजेपी का कमल कोई चुरा ले जाए और बीजेपी 21 में से एक भी जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ये आप लोग पार्टियां चुरा लेते हैं सुधांशु जी, आप इनका वोट बैंक भी चुरा लीजिए ना, आपके पास तो पूरा मौका है। 80-20 काहे कर रहे हैं? 20 के दिल पे राज कर लीजिए। आज हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को केरल का गवर्नर बना रखा। मैं चुनौती से कहता हूं आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा आलिम फाजिल इस्लाम का कोई राजनीतिक व्यक्ति हो तो बता दे। मैं मुल्ला मौलवी की बात नहीं कर रहा हूं। किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता, उनसे मुस्लिम नेता, उनसे बेहतर इस्लाम की जानकारी रखता हो तो बताइए, हम ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर कलाम को हमने राष्ट्रपति बनाया था, राज्यपाल और राष्ट्रपति दो के। डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंसदान पिछले 300-400 सालों में पूरे इस्लामी जगत में हुआ तो बता दीजिए, आप दोनों के खिलाफ थे। बस यही अंतर है, हम कलाम साहब और आरिफ खान साहब जैसे लोगों को समर्थन करते हैं, हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न देते हैं, और आप बुरहान वानी, याकूब मेनन, जाकिर नायक, इशरत जहां इनके साथ होते हैं। तो यहां मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, कट्टरपंथी पहचान का है और देश की पहचान का है। हमें अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। देखिए यहां समस्या क्या, इन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। हमको तो बचपन से कम्युनिस्ट इतिहासकारों की किताबों में बताया गया कि भारत इतना महान देश था, फिर भी गुलाम क्यों रहा? क्योंकि हम आपस में जात पात में बटे रहे, यही बताया गया। चलिए अंग्रेजों के जमाने में आप कह देंगे हिंदू मुसलमान में बांट रहे थे। जब मुगल आए तो ये बताइए अगर जयचंद और पृथ्वीराज बटे नहीं होते तो गोरी काट पाते। यदि अंभी और पोरस, राजा अंभी और पोरस बटे नहीं होते तो सिकंदर काट पाते। ये तो इतिहास की बात है, इसमें कोई किंतु परंतु थोड़ी है। ये तो हमको बचपन से पढ़ाया गया है। और घर में भी 4 भाई होते हैं तो यही बताया जाता है, भाइयों बच्चों आपस में लड़ना नहीं, बटोगे तो सब लोग फायदा पा लेंगे। और वो किसान, आपने कहानी भी सुनी होगी कि एक किसान होता अपने बच्चों को बताता है ये 4 बेत हैं, इनको एक में रखो, तोड़ो नहीं तोड़ पाओगे, अलग अलग कर दो, सबको तोड़ लोगे। और अगर बिल्कुल रियलिस्टिक सुनना चाहें तो अभी आजाद हिंदुस्तान के समय, आजाद जो पाकिस्तान बना था उसके पहले लॉ मिनिस्टर जोगिंद्रनाथ मंडल अनुसूचित जनजाति के थे, उनको यही मुगालता हो गया था। हाँ। कि शेड्यूल कास्ट की कुछ जातियों को मुसलमानों के साथ रह के करेंगे, और फिर कितने दर्दनाक तरीके से कटे थे। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ,
मैं दर्शकों से कहता हूं जाके जोगिंद्रनाथ मंडल जी का इस्तीफा पढ़ लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए यहां विषय चुनाव नहीं है, राजनीति नहीं है, राष्ट्र की एकता और अखंडता है। पुरोहित जी, सीधा सा सवाल है कि ये बटोगी कटोगी में किसी को चिंता क्यों होनी चाहिए? ये बात तो सही है ना, मतलब जो भी बटेगा वो कट जाएगा, वो अलग हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। इसमें नफरती भाषण आपको क्यों लग रहा है? सुधांशु जी का जवाब देना चाहूंगा तो कुछ सेकंड्स में। सुधांशु जी ने कहा समान की बात करी और एग्जाम्पल किसके दिए? आरिफ मोहम्मद खान के। तो आप कभी भी अपनी पार्टी की लीडरशिप का कोई उदाहरण नहीं दे सकते। अभी आप ये बातें कर रहे थे ना इतनी, अब आप बात कर रहे हो कटेंगे तो बटेंगे, मोहब्बत की दुकान, तो मोहब्बत की दुकान में कटेंगे शब्द कहां से आएगा? बट कौन रहा है, कट कौन रहा है? तो आप ही क्रिएट कर रहे हो ना, तो कोई बट रहा है समाज, ना कोई कट रहा है। अभी आपने एक और बात कही, बचपन से हम ये पढ़ रहे हैं, बचपन से अरे तो भाई बचपन से कांग्रेस का शासन था तो आपको गलत पढ़ा दिया क्या? आप कह रहे हो उसी आधार पर मैं बोल रहा हूं, तो या तो गलत पढ़ाया और सही पढ़ाया, तो आप कैसे कहते हो कांग्रेस ने गलत सलत पढ़ाया? आप ये चीज जो नैरेटिव आप क्रिएट कर रहे हो, ये मेरे को नहीं लगता ठीक रहा आज की बात। अब आप बात कर रहे थे रूबिका जी महत्वाकांक्षा की अलायंस की। देखिए अलायंस बना था राष्ट्रीय स्तर पे, जो संवैधानिक मूल्यों को और सिद्धांतों को जो ध्वस्त कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सेंट्रिक सरकार। अटल जी अडवाणी जी के समय से कभी कोई बात नहीं उठी, कोई देश परेशान नहीं हुआ, कोई अशांति का शब्द आप जो ले रहे हो कभी अटल जी की सरकार में नहीं हुआ। आज जो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से जो देश परेशान हो रहा है, मैं और मोदी की गारंटी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वरुण जी, आप लोग सब साथ आए। अब जब सब साथ आए हैं तो उस साथ को बनाए क्यों नहीं रख पा रहे? नहीं, बिल्कुल अभी बगल ही में आपके प्रोफेसर जोशी बैठे हुए हैं। 6 सीटों पर, मतलब हरियाणा का चुनाव यहाँ पर खत्म हुआ, उन्होंने 6 की 6 सीटें बगैर किसी से बातचीत किए नाम का ऐलान कर दिया। तो 2 सीटें ऐसी दी है, वो खैर और गाजियाबाद, जहां आप लोग 30-30 साल पहले कभी जीते होंगे। 2002 में उपचुनाव जीती थी ये गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी। दैट्स अबाउट इट। अब चूंकि आपने सारी बातें बोली, सुधांशु जी जरा जवाब दे दीजिए। क्या बेहतर उदाहरण ध्यान आया, आरिफ मोहम्मद खान साहब कब कांग्रेस में थे और किस मुद्दे पे छोड़ा था? शाहबानो केस पे। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, शाहबानो केस दुनिया के इतिहास का एक ऐसा केस है जहां पर कि शरिया और संविधान में मतभेद हुआ तो देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय को रौंद कर शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया। यह सिर्फ मुस्लिम देशों में होता था। एक सेकुलर देश बता जाइएगा, मैं माफी मांग लूंगा वरुण जी। यह सिर्फ मुस्लिम देश में होता था कि शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर। उस आधार पर आरिफ खान साहब छोड़ के गए थे, मगर कोई बात नहीं। फिर आप ये कहना चाहते हैं कि आप तो बड़े ग्रैंड ओल्ड पार्टी हैं। यही तो आपके साथ समस्या है कि आप उस हकीकत को समझना ही नहीं चाहते कि दुनिया किस तरफ जा रही है और किस प्रकार के परिवर्तन इस समय आ रहे हैं। और इसीलिए हम आपकी पार्टी में इतने लोग छोड़ के चले गए। वो क्यों छोड़ के चले गए? वो उसी कारण से छोड़ चले गए कि बोलने की स्वतंत्रता थी। मान्यवर, अगर सबसे ज्यादा लोगों ने कभी पार्टी छोड़ी है देश के 75 साल के इतिहास में, तो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। अब आए ना लाइन पे। देखिए, हम एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है भारत के इतिहास की जो 73 साल में आज तक कभी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। और मैन्युफैक्चरिंग का घमंड रखने वाले लोगों को याद रखना चाहिए, हम एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जिसने कांग्रेस को सत्ता से बाहर ही नहीं किया, क्लियर मेजॉरिटी के साथ 2 बार सरकार बनाई। और मैं कहना चाहता हूं, एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 2 ऐसे प्रधानमंत्री दिए, अटल जी और मोदी जी, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले देश का जन जन कहता था यह प्रधानमंत्री होना चाहिए। भाई मजा आया। मैं मनमोहन सिंह जी और इनकी बात नहीं कह रहा हूं, पूरी बात सुनिए सब। मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव बात नहीं कर रहा हूं। राजीव गांधी कुर्सी पे आके नेता बने, उससे पहले एक दिन पहले कोई उनको नेता नहीं मानता था। इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया की संज्ञा के साथ नेता बनी। नेहरू जी जब सारी कांग्रेस कमेटी पटेल को मानते थे तो गांधी की कृपा से बने। एक नेता कांग्रेस का ऐसा नहीं है जो नेता बन के प्रधानमंत्री बनाओ। कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।